आफ्टरनून बच्चों। ठीक ठाक हैं सारे। ओके। तो बच्चों आज हम सामाजिक विज्ञान के विषय में जो पढ़ रहे हैं, पहले उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी तो आप सबने उसका जवाब देना है, ठीक है। मुझे बताइए कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी। शाबाश, 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब मुझे ये बताओ कि हमारा भारत कब आजाद हुआ था। 15 अगस्त। शाबाश, 15 अगस्त 1947 को। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं। नहीं पता। वेरी गुड, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जो चीज आपको पता नहीं है वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक ही है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह और उसके महत्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं वो हमें हमारे राष्ट्र के द्वारा जो है वो प्राप्त होते हैं और हमारी स्वतंत्रता के भी प्रतीक हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहूंगी। सबको चार्ट दिखाई दे रहा है? हाँ जी। क्या दिखाई दे रहा है इसमें? राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी। ये राष्ट्रीय ध्वज जो है वो हमारा जो है वो राष्ट्रीय चिन्हों में एक महत्वपूर्ण जो है वो चिन्ह है। तो किसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे? राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेंगे। तो संविधान सभा ने भारत की स्वतंत्रता से ठीक 3 सप्ताह पहले जो है वो हमारे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ठीक है। और इसका जो शेप है, इसका जो आकार है वो है आयताकार। कैसा आकार है? आयताकार। और ये इसका अनुपात कितना है? इसकी चौड़ाई का 3:2। 3:2। अब इसका एक अर्थ बनता है कि इसका जो 3:2 जो अनुपात है ये 3 बराबर भागों में से बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 बराबर भागों में से बांटा गया है। और इसके जो 3 भाग हैं उसके जो है वो अलग अलग रंग हैं। तीनों के अलग अलग रंग हैं। तो मुझे ये बताओ कि इसके जो 3 रंग हैं इसी कारण इसे किसी दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। तो बिंदु आप बताइए कि किस नाम से जो है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जाना जाता है 3 रंगों की वजह से? तिरंगा। शाबाश, ठीक है बिंदु, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जो 3 रंग हैं उसके कारण इसे तिरंगा नाम भी दिया जाता है, ठीक है। इसे तिरंगा भी कहते हैं। और इसकी जो सबसे ऊपर की पट्टी है वो गहरे केसरिया रंग की है। कौन से रंग की है? गहरे केसरिया रंग की है, जो कि सत्य और त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इसकी जो नीचे वाली पट्टी है वो हरे रंग की है। कौन से रंग की है? सुन रहे हैं आप? हरे रंग की है, जो कि हरियाली का प्रतीक है। और इसके बीच में ये सफेद रंग की पट्टी जो नजर आ रही है ना आपको, इसके बीच में एक चक्र भी है, ठीक है। और इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? कौन बताएगा मुझे कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। और ये चक्र हमें बच्चों सारनाथ से प्राप्त हुआ है। इस चक्र को एक और नाम से भी पुकारते हैं। तो
श्याम जी बताइए, ये जो चक्र है इसे और किस नाम से पुकारते हैं? शाबाश श्याम जी, अशोक चक्र के नाम से भी इसे पुकारते हैं। और तीलियां कितनी बताई? 24 तीलियां हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे और भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जैसे एक अशोक चक्र के बारे में बात हो गई, और हमारा जो राष्ट्रीय फूल है यानी कमल का फूल जो है वो भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है। अब इनके महत्व के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं इनका महत्व क्या है। भारत के प्रत्येक नागरिक को इन चिन्हों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इन चिन्हों को प्राप्त करने के लिए जो है वो हमारे बहुत से नेता देशभक्तों ने बलिदान दिया है ना। इसलिए हमें हम सभी को इनका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद जो भारत सरकार की मोहर है वो भी हमारा एक राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या बताया मैंने अभी? भारत सरकार की मोहर। और ये मोहर हमें कहाँ कहाँ दिखाई देती है? नोटों पर, सिक्कों पर, है ना, देखी है ना आपने। तो इसके जो ऊपर का भाग है उसमें 3 शेर जो है वो बने हुए हैं, और नीचे की तरफ बाईं ओर जो है उसमें चक्र दिखाई देता है। और उस चक्र के ऊपर क्या लिखा हुआ है? राजीव जी आपके पास नोट है ना, सिक्के भी होंगे, आप बताइए उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? राजीव जी। हाँ जी, जो हमारे नोट होते हैं, सिक्के, कॉइन जो होते हैं, उस पे 3 शेर बने होते हैं सबसे ऊपर। फिर बाईं तरफ नीचे की ओर जो है, शाबाश निखिल, शाबाश ऋषभ, उस पे बना होता है, लिखा होता है सत्यमेव जयते, और उसका अर्थ होता है सत्य की जीत। क्या अर्थ होता है? सत्य की जीत। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो भी हमारा एक राष्ट्रीय चिन्ह है। ये राष्ट्रीय गान जो है वो किसने लिखा हुआ है? राजीव जी अब आपने सही आंसर करना है, किसने लिखा हुआ है राष्ट्रीय गान हमारा, पता है आपको? बिंदु आप बताइए। हाँ जी, मुझे लग रहा है राजीव और बिंदु क्लास में नहीं बैठे हैं, और निखिल ने आंसर करा है उनके बदले कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है। और राष्ट्रीय गीत भी एक चिन्ह है हमारा, वो किसने लिखा है? कौन बताएगा? कोई भी क्लास में से बताएगा कि राष्ट्रीय गीत जो है वो किसने लिखा है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बच्चों इसके अतिरिक्त हमारे और भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं जिनका हमें सबको सम्मान करना है। अभी जो हमने पूरा पढ़ा वो था हमारा राष्ट्रीय चिन्ह और उसके महत्व। अब मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तो आपने जवाब देना है, तो पता चलेगा कि आप सारे क्लास में बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग हैं? शाबाश। दूसरा प्रश्न है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है? शाबाश, लग रहा है सारे ध्यान से सुन रहे थे क्लास में, बहुत अच्छी क्लास है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? 24। शाबाश। अब घर के लिए थोड़ा सा होमवर्क लिख लो, मैं ज्यादा काम नहीं दूंगी आपको, ठीक है। गृह कार्य लिखेंगे, पहला प्रश्न लिखिए जो आपको याद करके भी आना है और अपनी कॉपी पे लिख के भी आना है। कल आपकी कॉपियां चेक होनी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय चिन्हों के मैं लिखने को नहीं दूंगी, ड्राइंग करने को दूंगी, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्हों के चित्र बनाकर लाने हैं, बनाकर लाओगे ना?
लिया आपने होमवर्क? ठीक है, तो कल आपका ये होमवर्क जो है वो चेक होना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मेरा हाथ थक गया, पता है। बड़ी लंबा 10 मिनट